हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेटर को। और ये लेटर होगा लेटर टू एडिटर अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। राइट, तो अच्छे से सारी टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। इसके साथ ही साथ आप इन बुक को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको ज़रूर तैयार करना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लेटर और एसेज दोनों ही आपको ये सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगी और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो सभी इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से मिलेगा आपको यहाँ पर कि योर नेम इज हुसैन या फिर रवीना, लिविंग एट 15/49 चंद्रनगर, कानपुर। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है आपका एड्रेस दिया है, नाम दिया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कमेंटिंग it on an article published in it regarding environmental awareness and adding your own views on the duty of every citizen to protect the environment। ठीक है, यहाँ पर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है लेटर के रिगार्डिंग। आपको एडिटर को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है, और जिसमें ये जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो आपको अपने व्यूज़ इस पर देते हुए सभी सिटीजन्स की इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के जो ड्यूटी है उसके बारे में बताते हुए आपको ये लेटर लिखना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगी, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो देखते हैं शुरुआत कैसे करनी है इसकी। तो शुरुआत दोस्तों आप यहाँ पर एड्रेस से करेंगे। जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा वो आप सिंपली एड्रेस यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, जो भी करेंट डेट होगी वो आप यहाँ पर डेट लिख लेंगे। राइट, उसके बाद आपको एडिटर को लिखना है, तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर। जो भी प्लेस दिया होगा वही प्लेस आपको यहाँ पे भी डालना है, अलग से कोई और प्लेस मत डालना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ पर जो है जिसको लिखना है उसको आप लिख लोगे यहाँ पर। राइट, उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में डाल दोगे कमेंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पर कमेंडेशन करने वाले हो, मतलब उस पर अपने व्यूज़ रखने वाले हो, उस पर कमेंट करने वाले हो। राइट, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको आप आसानी से शुरुआत कर सकते हो। और फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान रखना है, फॉर्मेट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। राइट, तो अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करोगे, उसके बाद कॉमा लगाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रिस्पेक्टेड सर से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। ये लाइन लगभग सभी में सेम रहेगी कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ तक यहाँ पर सभी में आप कॉमन रख सकते हो। उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो कि ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, यानी पब्लिक का अटेंशन जो है इन्वायरमेंट के प्रति लाना, मेरा यहाँ पर जो है मैं लाना चाहता हूँ इस न्यूज़पेपर के द्वारा। राइट, रिसेंटली एन आर्टिकल अपीयर्ड इन योर न्यूज़पेपर रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पर आप बता भी रहे हो कि रिसेंटली जो है एक आर्टिकल अपीयर हुआ था आपके न्यूज़पेपर में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को लेकर के। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स दैट इंक्लूड लैंड, एयर एंड वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारी सराउंडिंग्स को ही बोलते हैं, जिसमें लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो सस्टेनेबल हो पाती है। यानी जीवित रहने के लिए, लाइफ के लिए ये सभी चीज़ें, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो।
ह्यूमन डिमांड्स आर इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है कि जो ह्यूमन डिमांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही हैं, रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स ही हैं, राइट। reckless exploitation of natural resources is causing a serious threat to our ecosystem। यानी मनमाने तरीके से, reckless तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसकी वजह से जो है हमारे इकोसिस्टम इस इकोसिस्टम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है इसका। ये एक तरह से थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो कि इसका जो प्रभाव है वो हमारे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है, राइट। इसके बाद देखो द स्प्रेड ऑफ डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द वर्ल्ड विजिबल फिनोमिना अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो तेजी से जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, एक्सटेंशन जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज का एक्सटेंट होती जा रही हैं स्पेसीज, चाहे वो प्लांट्स की हों चाहे वो एनिमल्स की हों। ठीक है, तो ये सभी जो है एक कॉमन फिनोमिना बन चुका है जो कि हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। यानी इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि कैसे हमारा इकोसिस्टम जो है प्रभावित हो रहा है, राइट। इसके बाद लास्ट में आप लिखोगे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ये ड्यूटी बनती है हर एक सिटीजन की, हर एक नागरिक की, कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो हमारा रिसोर्सेज है उसको लेकर के उस पर कॉन्सेंट्रेट करे, उस पर फोकस करे, राइट। एंड इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस मस्ट बी डील्ड विथ हाई हैंड। ठीक है, यानी जितने भी इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस हैं उनको जो है कड़ी सख्ती से बेसिकली उनको डील किया जाना चाहिए। जो ऑफेंडर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है उनको डील किया जाना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो ताकि किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस ना हो, राइट। उसके बाद आप लिख सकते हो आई होप each and every citizen will certainly understand his responsibilities to protect our earth। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति जो है, हर सिटीजन, प्रत्येक नागरिक जो है इस चीज़ को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेगा इन्वायरमेंट के प्रति और अपनी अर्थ को, हम सभी की अर्थ को प्रोटेक्ट करने में अहम रोल निभाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसके बारे में बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि इस तरह का अगर टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा लिखने का। इसके बाद लास्टली आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली, और जो भी नाम दिया वो नाम लिख लोगे। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से आप इसको इस तरह से इसको आप राइट कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे इस तरह का टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको कैसे करोगे एग्जाम में, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स तैयार करिएगा, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, राइट। और इसके साथ ही साथ आप जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।